और अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में चल रही आईटी की रेड, जिसमें आईटी की रडार पे करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो निशाने पे हैं और 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। यूबीकॉन से जुड़े ठेकेदारों के घर पर छापे मारे गए और रडार पे उद्योग विभाग, उद्यमिता और विकास संस्थान के अधिकारी, इसके अलावा यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड और उद्योग विभाग के ब्यूरोक्रेट रडार पे हैं। तो उद्यम विभाग के साथ साथ कुछ प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी उनके यहां भी छापा मारा गया है। उपायुक्त राजेश यादव के घर भी आईटी ने रेड मारी है। मंगलानी ग्रुप के ठिकानों पर भी आईटी ने रेड की और कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर पे भी छापा मारा गया। इसके अलावा टैक्स चोरी की आशंका में इनकम टैक्स का यह छापा है और कई जगह छापेमारी की गई। प्रॉपर्टी डीलर देसराज के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। तो इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से एक्टिव और यहां पे कई जगह टैक्स चोरी की और गड़बड़ी की आशंका के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लगातार तेज होती हुई और आयकर विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव, जहां लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की और आईटी की रडार पे करीब 1 दर्जन भ्रष्ट अधिकारी हैं। 22 ठिकानों पे इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है। तो रडार पे उद्योग विभाग और कई अधिकारी जो हैं वो रडार पे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के 22 ठिकानों पर एक साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहा है। लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर दिल्ली की बात कर लें, इन 4 जगहों पर निरंतर आईटी की जो छापेमारी है वो चल रही है। मैं लखनऊ के फरीदी नगर में मौजूद हूँ। फरीदी नगर का ये रेनबो सिटी कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर ये 10 नंबर जो मकान आप सामने देख रहे हैं ये भानु प्रताप सिंह का बताया जा रहा है। भानु प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो बिजली विभाग में बड़े ठेकेदार बताए जा रहे हैं। इनका उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बिजली विभाग में बड़े काम चलते हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स की रडार पर ये है और इनकम टैक्स पिछले 8 घंटों का समय गुजर गया है और निरंतर यहाँ पर छापेमारी कर रहा है। देखना होगा कि इनकम टैक्स की जब छापेमारी यहाँ पर खत्म होती है तो इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ क्या कुछ लगता है। वहीं अगर हम अपने सूत्रों की माने तो सूत्र बताते हैं कि भानु प्रताप के साथ कई इनके सहयोगी हैं जो अलग अलग कंपनियां बनाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों में ठेकेदारी का काम करते हैं। उसके बाद जब इनकी कई बार शिकायतें हुई और जब आईटी की नज़र इनके ऊपर गई तो आईटी ने पहले इनके खिलाफ जो है साक्ष्य जुटाए। उसके बाद आज जो ये छापेमारी का जो सुबह से ही चल रही है उसको देखना होगा कि जब छापेमारी खत्म होती तो क्या कुछ निकलकर सामने आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के 22 ठिकानों पर एक साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहा है। लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर दिल्ली की बात कर लें, इन 4 जगहों पर निरंतर आईटी की जो छापेमारी है वो चल रही है। मैं लखनऊ के फरीदी नगर में मौजूद हूँ। फरीदी नगर का ये रेनबो सिटी कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर ये 10 नंबर जो मकान आप सामने देख रहे हैं ये भानु प्रताप सिंह का बताया जा रहा है। भानु प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो बिजली विभाग में बड़े ठेकेदार बताए जा रहे हैं। इनका उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बिजली विभाग में बड़े काम चलते हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स की रडार पर ये है और इनकम टैक्स पिछले 8 घंटों का समय गुजर गया है और निरंतर यहाँ पर छापेमारी कर रहा है। देखना होगा कि इनकम टैक्स की जब छापेमारी यहाँ पर खत्म होती है तो इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ क्या कुछ लगता है। वहीं अगर हम अपने सूत्रों की माने तो सूत्र बताते हैं कि भानु प्रताप के साथ कई इनके सहयोगी हैं जो अलग अलग कंपनियां बनाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों में ठेकेदारी का काम करते हैं। उसके बाद जब इनकी कई बार शिकायतें हुई और जब आईटी की नज़र इनके ऊपर गई तो आईटी ने पहले इनके खिलाफ जो है साक्ष्य जुटाए। उसके बाद आज जो ये छापेमारी का जो सुबह से ही चल रही है उसको देखना होगा कि जब छापेमारी खत्म होती तो क्या कुछ निकलकर सामने आता। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है और देश भर के छात्र इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल DMVS के दाखिले आज से शुरू हो गए हैं और ये स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक के छात्रों के लिए खोले गए हैं। तो अब घर बैठे भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि छात्र अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। आज हम देश का पहला
वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। 1 साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम देश का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, गांव में स्कूल नहीं है या स्कूल बहुत दूर है, दूसरे गांव में स्कूल है, जा नहीं सकते, बीच में नदी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर। जिस तरह से लड़कियों के एजुकेशन को लेके लड़कियों की एजुकेशन, कई सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर नहीं भेजना चाहते, तो ऐसी बच्चियां जो घर में हैं वो घर बैठ के एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम पे लग जाते हैं, बचपन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों तक, आखिरी से आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने ये शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है जिनमें उनकी तरफ से दावा किया गया था कि राजधानी की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को पाला बदलने के लिए रुपयों की पेशकश की थी। दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है और उचित कदम उठाने की मांग की है। इस दौरान बीजेपी सांसद ने आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी न तो कुछ छुपाती है और ना तो किसी को छुपाने का मौका देगी। सवाल है शराब घोटाले का। आप शराब घोटाले की जगह लगातार स्टैंड बदलते गए डाइवर्ट करने के लिए। अब समय आ गया है कि ये जो अटेंशन डाइवर्ट करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश की गई है, कहां से अटेंशन डाइवर्ट करना था? लीकर स्कैम से, शराब घोटाले से डाइवर्ट करो टेंशन, क्लासरूम में हुए घोटाले से डाइवर्ट करो टेंशन। हमसे मीडिया के लोगों ने भी बार बार पूछा, रमेश वर्मा जी से भी पूछा, रमेश बिदुड़ी जी से भी पूछा, हंसराज जी, सब गौतम गंभीर, हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी जी, संजय अमृत, सबसे पूछा गया है। हमने पहले अपनी सारी बात कही, लेकिन अब हम माननीय एलजी महोदय के पास चिट्ठी लिख के गए हैं कि हम सभी एमपी बीजेपी के हम एग्रीड है इस बात पे कि जो डिफेमेटरी अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसकी जांच फॉरेंसिक हो जाए ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर भोली भाली सूरत लेके बैठ गए अरविंद केजरीवाल एंड गैंग है, वो कितने बड़े झूठ को फैलाने में लगे। हम चाहते हैं। मनोज तिवारी के जांच वाले बयान पे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार गिराने में सीरियल किलर बन चुकी है, लेकिन दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। अरे भोला बालक भाजपाइयों, तुम्हारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रात को जब विधायक सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की हैं, और मुझे अफसोस है कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। अरे भूल। और खबर दिल्ली से है, जहां वर्ल्ड बैंक ने भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत के हर राज्य में कोरोना फैला, कई मंत्रालयों ने मिलकर इस पर काम किया, ग्रुप बनाया मिनिस्ट्रियल, और
टेस्टिंग से लेकर पीपीई किट तक हर सामान भारत में बनने लगा। भारत में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया गया, सभी राज्यों में कोरोना के सही फैलाव का आकलन किया गया और उस पर सही तरीके से काबू पाया गया। तो अब विश्व पटल पे भी भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ होने लगी है और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की इस मामले में तारीफ की। अगली खबर आगरा से है, जहां ताजमहल का नाम बदलने की मांग एक बार फिर तेज होने लगी है और बीजेपी पार्षद ने आगरा नगर निगम में इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी दिया है और ताजमहल का नाम तेजो महल करने का प्रस्ताव दिया है। तो बीजेपी के पार्षद शोभाराम राठौर ने यह प्रस्ताव दिया है और नगर निगम में होगी ताजमहल के नाम बदलने पर चर्चा। विचार विमर्श के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो विचार विमर्श के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ताजमहल का नाम बदलने की मुहिम एक बार फिर तेज होने लगी है और ताजमहल के नाम बदलने की मांग बीजेपी पार्षद ने की है। बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव लाने की बात की। बीजेपी पार्षद ने आगरा नगर निगम में प्रस्ताव भी दिया है और ताजमहल का नाम तेजो महल करने का प्रस्ताव यहां पे दिया गया है और बीजेपी के पार्षद शोभाराम राठौर ने यह प्रस्ताव दिया है। इससे पहले भी कई बार ताजमहल के नाम को लेकर विवाद हो चुका है, उसका नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। एक बार फिर यह मांग जोर पकड़ने लगी है। तो ताजमहल के नाम बदलने की मांग एक बार फिर तेज होने लगी है और इसको लेकर बीजेपी पार्षद ने आगरा नगर निगम में प्रस्ताव दिया है। और झारखंड में हेमंत सोरेन की सीएम पद की कुर्सी बचेगी या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हेमंत को विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। इसलिए पहले वो सभी विधायकों को बस से पिकनिक मनाने के लिए ले गए और अब 32 विधायकों को विमान से छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया है। यहां विधायक मैफेयर रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। ये लोग कितने दिन रुकेंगे अभी साफ नहीं हो पाया है। झारखंड के इस राजनीतिक संकट के कारण मैफेयर एक बार फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स के लिए चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक रिसोर्ट में कांग्रेस से 12, जेएमएम के 19 और राजद का एक विधायक इसमें शामिल है। और गणेश चतुर्थी के मौके पे छातापुर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कई लोग शामिल हुए। बाजार का भ्रमण करते हुए हाई स्कूल चौक के पास शिव मंदिर प्रांगण से जल भर के पुनः दुर्गा मंदिर पहुंच के कलश यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में 501 कन्याओं ने भाग लिया। छातापुर की जो कमेटी है बहुत ही अच्छा से इन सभी ने इस कलश यात्रा का आयोजन किया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। 501 कलश यात्रा निकाला गया है। इसमें माता बहनें भी देख रहे हैं, पूरा उत्साह के साथ भाग ले रही है और इस यात्रा में सम्मिलित होने से ऐसा लगता है कि तन मन सभी भक्तिमय हो गया है। गणेश पूजा के शुभ अवसर पे 501 माता बहन कलश यात्रा में शामिल हुई हैं और सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर से, जो कि पूजा स्थल है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का दूरी तय करके सभी माता बहनें जल भर के फिर से पुनः मंदिर परिसर में पहुँची। छातापुर की जो कमेटी और बिहार के खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर से लोगों की टेंशन बढ़ गई है, जहां गांव में बाढ़ के पानी से सैकड़ों घरों के लोग तबाही का शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से बाढ़ पीड़ितों के बीच इन दिनों काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। वहीं बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि हम लोग बाढ़ की वजह से लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही। यहां तक कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है और लगातार अधिकारियों से सहयोग की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो एक तरफ जहां पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी, तो वहीं हैवान पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई। मामला नालंदा नगर थाना क्षेत्र के
नई सराय मोहल्ले का है, जहां बीती रात दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पे मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इसका हत्या हुआ है सर 2 साल शादी के 2 साल के बाद इसको पारिवारिक टॉर्चर करने लगा मेंटली, और मतलब कि सब बोलता था इनके परिवार वाले कि सब भाई का नौकरी हो गया है, 10 लाख रुपया डिमांड करो, ये करो वो करो, मतलब हर छोटा चीज़ के लिए जो ससुराल से चाहिए वो नहीं मिलता था। वो सब मतलब कि बोलता था कि मायके से ही मांगो। ये भाई का सबको नौकरी लगा है कि 10 रुपया डिमांड करो और 10 लाख रुपया। इसके लिए इसका पिताजी, सास और इसका देवर सब करते थे, इसका हस्बैंड भी सब करते थे। तो फिर उसके बाद जब शिकायत आती थी कि आप लोगों ने कभी इस पर बात हम लोग में बात हुआ था, फिर मतलब कि समझौता भी हुआ था, लेकिन ये लोग फिर से टॉर्चर। तो दहेज के लिए हत्या का आरोप है। तीज पर्व पे इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां जिस पति के लिए उस पत्नी ने लंबी उम्र की कामना की, वही हैवान बन के उसका हत्यारा बन बैठा। अब पुलिस मौके पे पहुंची है और आरोपी जो है वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। तो बिहार के नालंदा से तस्वीर, ये खबर, जहां दहेज लोभी ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया। तीज के त्योहार पे एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और वारदात के बाद वहां से फरार हो गया। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन वो पत्नी जिसने इस शख्स के लिए, उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा, उसी व्रत के दिन इस हैवान पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी दहेज लोभी दहेज के लालच में कई बार हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जरूरी है ऐसे लोगों पे नकेल कसे, ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने दूसरों के लिए। उधर बिहार के सुपौल में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के अररिया गांव में पूजा का प्रसाद खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में ड्यूटी पे मौजूद चिकित्सक ने बताया कि ये लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। फिलहाल सभी की हालत सामान्य है और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और महाराष्ट्र के कलाकारों ने तैयार की है गणेश जी की खास प्रतिमा और सतारा जिले के मूर्तिकार ने गणेश जी की ये अद्भुत मूर्ति बनाई है। मूर्ति के पैर छूते ही मूर्ति खड़ी हो जाती है। तो एक अद्भुत कलाकृति जो है वो यहाँ पे कलाकार ने बनाई है और मूर्ति के पैर छूते ही ये मूर्ति खड़ी हो जाती है। तो महाराष्ट्र के कारीगरों ने गणेश जी की ये प्रतिमा जो है वो बनाई है, जिसके यदि पैर छू तो ये मूर्ति खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News1 इंडिया।